हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पीरियड्स में दर्द होता है? अगर कितना होता है या कम होता है या ज़्यादा होता है, पीरियड्स से दर्द से रिलेटेड जो भी आपके सवाल है वो मैं आपके आज सॉल्व करूंगी। तो मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपके पीरियड्स के समय दर्द की समस्या का हल करने वाली हूँ। तो पीरियड्स में दर्द तो देखो सबको थोड़ा बहुत तो होता ही है। इस पेन को डिस्मेनोरिया हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ये दो टाइप का होता है, एक तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया, एक सेकेंडरी। मतलब देखो, जब पीरियड आता है तब तभी अगर दर्द स्टार्ट हुआ है और पीरियड जैसे ही खत्म हुआ तो खत्म हो जाता है। इसे हम नॉर्मल प्राइमरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं, जो मोस्टली लोगों में होता है। ये थोड़ा बहुत पीरियड के साथ आता है और फिर पीरियड जाने के बाद खत्म हो जाता है। एक होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। इसमें क्या होता है, महीना स्टार्ट होने से पहले ही मरीज को दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। मान लो किसी का पीरियड अभी आने वाला था, 5-7 दिन पहले से उसको बहुत दर्द होना चालू हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट होगा। पीरियड जैसे आएगा तो फिर वो दर्द बढ़ता रहता है। तो इसे हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। तो पीरियड्स में दर्द क्यों हो सकता है? थोड़ा बहुत तो सबको होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो अपने पीरियड्स आते हैं, थोड़े हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जिनसे दर्द होता है। अब आता है कि जो मेन जो कंसर्न है वो कि पीरियड आने से पहले ही दर्द क्यों स्टार्ट हो गया। तो उसके कई कारण हो सकते हैं। या उसको इतना दर्द हो रहा हो कि वो चल फिर नहीं पा रहा, ऑफिस नहीं जा पा रहा है बंदा, या अपने कोई घर के काम नहीं कर पा रही है, पूरा टाइम लेटे रहना पड़ रहा है, इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं, गोली लेनी पड़ रही है। इतना अगर दर्द हो रहा है तो वो फिर टेंशन की बात है। तो उसके कई कारण हो सकते हैं। जिसके कई सारे कारण, जैसे जो कॉमन कारण है, वो हो सकता है कि बच्चादानी के अंदर कोई गांठ होना, जिसे कि फाइब्रोइड कहते हैं। ये बच्चादानी की दीवारों में ब्लड का इकट्ठा हो जाना, जिसे कि एडिनोमायोसिस कहते हैं। ये बच्चादानी के अंदर ऐसे पॉलिप की जैसी कोई स्ट्रक्चर होना, जिसे कि एंडोमेट्रियल पॉलिप कहते हैं। ये एक एंडोमेट्रोसिस की बीमारी, जो महीने का ब्लड होता है वो बच्चादानी के बाहर अगर इकट्ठा हो जाए और आसपास की चीजों को जकड़ने लगे, उसे एंडोमेट्रोसिस कहते हैं। वो आंतों का भी हो सकता है, अंडेदानी का भी हो सकता है, ट्यूब के आसपास भी हो सकता है, बच्चादानी के पीछे वाली जगह भी हो सकता है। तो इसे एंडोमेट्रोसिस कहते हैं। तो एंडोमेट्रोसिस का दर्द बहुत सीवियर होता है। अगर आपको दर्द बहुत सीवियर हो रहा है, पीरियड आने से पहले स्टार्ट हो जा रहा है, इसका मतलब आपको एंडोमेट्रोसिस होने के काफी चांसेस है। तो अगर फ्रेंड्स आपको बहुत ही दर्द रहता है तो उसको इग्नोर नहीं करें, अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं। अब आप जाते हैं तो क्या करते हैं? तो सबसे पहले हमें एक सोनोग्राफी करनी होती है। सोनोग्राफी हम टीवीएस करते हैं, मतलब वेजाइना के रास्ते से एक नॉर्मल स्कैन करते हैं, जिसमें बच्चादानी में गांठ है या कोई एडिनोमायोसिस है, अंडेदानी में कोई गांठ है या एंडोमेट्रोसिस है, ये सब का पता हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से कर सकते हैं। और उसमें क्या बीमारी आती है उसके हिसाब से उसका इलाज होता है। जैसे मान लो आपके फाइब्रोड आता है, मतलब अंडेदानी में या बच्चेदानी में अगर गांठ आती है तो उसे हम सर्जरी से हटाएंगे। एडिनोमायोसिस अगर आता है, बच्चेदानी की दीवारों में अगर ब्लड इकट्ठा हुआ है, तो उसे हम दवाई से, इंजेक्शन से, इनसे भी ठीक कर सकते हैं। अगर पोलिप आता है तो भी वो सर्जरी से ही हटता है। तो सर्जरी भी आजकल कोई चीरा फाड़ी वाली नहीं होती है, दूरबीन डाल के सर्जरी होती है, जिसमें बच्चा मतलब पेट पे छोटे छोटे से निशान आते हैं और उनसे दूरबीन डाल के बच्चादानी की गांठ को, अंदर की गांठ को, या कोई और ओवरी में अगर कोई सिस्ट, जिसे कि चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, उसको निकाला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सीवियर अगर पेट में दर्द रहता है महीने के समय, तो उसको इग्नोर नहीं करें। अगर थोड़ा बहुत दर्द रहता है तो आप मेफ्टाल स्पास का गोली या हॉट बॉटल का फॉर्मेंटे, मतलब जो गर्म पानी बोतल है उसका सिकाई कर सकते हैं। तो ये सब करके थोड़ा बहुत दर्द तो ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आपको फ्रेंड सीवियर दर्द है तो आपको जरूर डॉक्टर को दिखाना है, इसको इग्नोर नहीं करना। थैंक यू।